अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। संगीत जो शब्दों को एहसास देता है और खामोशी को भी आवाज। आज के हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में हम मिलेंगे उन गायकों और संगीतकारों से जो हिंदी गीतों में आज के जमाने की धड़कन भर रहे हैं, कभी मीठे सुरों में तो कभी सच्चे जज्बातों में। आइए शुरू करें, सुरों के इस सफर पर चलें जहां हर गीत कुछ कहता है और हर धुन दिल से बस जुड़ जाती है। स्वागत है आपका। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही। गुड इवनिंग दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी नितिन। आज हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल भास्कर भारती जी। भास्कर सर, वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड वेलकम टू आज के कलाकार शो। गुड इवनिंग नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। हमारे सुनने वालों के लिए आप जरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कर्नल भास्कर भारती है। मैं इंडियन आर्मी से सर्विस के दौरान मैंने 33 इयर्स सर्विस करी और उसके बाद 2022 में मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद मैं एक्टिंग, थिएटर, सिंगिंग और राइटिंग के क्षेत्र में चला गया हूँ। सो ये मुझे बहुत ही अच्छी जर्नी लग रही है। फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आपने सुना भास्कर जी इंडियन आर्मी में 33 इयर्स उन्होंने सर्विस दी और अब संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। भास्कर साहब, हाँ, गाने का शौक आपको कब से हुआ? नितिन जी, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मैं पैदा होते ही मुझे लगता है कि म्यूजिक जो था वो मेरे अंदर ही था और ये ईश्वर की ही देन थी जो मुझे म्यूजिक की समझ बचपन से ही थी। तो मैं तीसरी या चौथी कक्षा में जब पढ़ रहा था तब मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था, जब मैंने स्टेज पे किशोर कुमार का गाना मेरा जीवन कोरा कागज, ये गाना गाया था। 1974 या 75 की बात है। ओके। तो या बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम और सुनते हैं खूबसूरत से गीत भास्कर जी की प्यारी सी आवाज में। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके।
राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी हो बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। बहुत ही शानदार गायकी सर, वेरी गुड स्टार्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भास्कर जी, आपका जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस था वो कैसा रहा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो बचपन में जो मैंने किया था वो स्टेज, वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मेरी जो मेमोरी में एक स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था जो समर फेस्टिवल शिमला में होता है। तो 2006 में मैं समर फेस्टिवल ऑफ शिमला में मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और श्रेया घोषाल जी वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट थे, और मैंने उस समय स्टेज पर परफॉर्म किया था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा पल था जीवन का। तो वो मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। कैसा लगा आपको जब वो परफॉर्म करते वक्त? वेर यू नर्वस, समथिंग लाइक दैट, यू नो? हाँ, थोड़ा सा बटरफ्लाई इन द स्टमक, थोड़ा सा नर्वस तो था मैं, लेकिन जब मैं स्टेज पे पहुंचा और मुझे सिर्फ मैंने अपने गाने के ऊपर ध्यान दिया, और जब म्यूजिक जब शुरू हुआ तो मैं उसमें खो गया था, और मैंने जिस तरीके से मैं गाता हूँ तो मैंने वैसे ही गाया, और मुझे फिर बिल्कुल नहीं पता चला कि ऑडियंस से जबकि मैं उनसे आई कांटेक्ट भी मैंने रखा, बट मुझे शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही कंफर्टेबल रहा। मैं बहुत ही सहजता से मैंने गाया, और सबने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया उसको। जी, सही कह रहे हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक ये हमेशा होता है लाइव परफॉर्मेंस में, कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो। अगर ऐसा कहे कि नहीं मुझे तो बिल्कुल कुछ भी टेंशन नहीं था, तो वो मैं नहीं मानता। होता है, बड़े बड़े लोगों को भी होता है ये चीज। जी जी जी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ना एक प्यारा सा गीत भास्कर सर की प्यारी आवाज में। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मिलो है खामोशी
बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आग भराई। ओ किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला हो, झूठा भी नाता नहीं चाहों में, तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बाटे पीर पराई। हो किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। तुझे क्या बीती हुई रातों से, मुझे क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा। हो गई जो डोरी छूटी हाथों से, हो लेना क्या टूटे हुए साथों से, खुशी जहां मांगी तूने वही मुझे रोना होगा। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई। हो किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई। बहुत ही बढ़िया गायकी। धन्यवाद धन्यवाद सो मच, थैंक यू। वैसे अलग अलग टाइप के म्यूजिक है, तो आपका जो फेवरेट संगीत वो कौन सा अधिक आपको पसंद है? नितिन जी, जैसे मैंने बताया कि हम जब बड़े हुए तो हम हिंदी फिल्म्स के गाने ही सुनते थे। उस समय रेडियो ही होता था, जी। तो वही सुन सुनकर हमें मतलब हम बड़े हुए। और वो जो गाने का जो भी मुझे शौक या जो भी मेरा पैशन था वो हिंदी फिल्म के गाने थे। जो पुराने नए सभी वर्ग के गाने मुझे पसंद हैं। कुछ गाने जो क्लासिक्स हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, सब इन सब जितने महानुभावों के जो गाने हैं वो सब मुझे बहुत पसंद हैं। उसमें क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, और बाकी जो मेलोडियस गाने हैं, जो सुंदर गाने हैं, वो सारे ही मुझे पसंद हैं। ओके, तो दोस्तों आपने सुना, भास्कर सर को सभी तरह के गाने पसंद हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत भास्कर सर की खूबसूरत आवाज में।
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत ही शानदार गायकी सर। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू। पहली बार किस गायक या गायिका का गाना आपने गाया था स्टेज पर? नितिन जी, जैसे मैंने आपको बताया था, किशोर कुमार जो थे, उनके गाने बहुत ही पसंद थे मुझे, और उनकी ही आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और सारे गाने आत्मसात किए हुए थे मैंने। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उनका गाना मेरा जीवन कोरा कागज़
कोरा कागज फिल्म से था, वो मैंने परफॉर्म किया। और उसके बाद रेगुलरली जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो एक पर्टिकुलर गाना, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जूली फिल्म का गाना था, वो मैं रेगुलरली गाता था और अभी तक वो गाना मैं गाता हूँ। हाँ जी। जरा 2 लाइन गुनगुना सकते हैं प्लीज? जी मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, हो ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। वाह, क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना कौन से गायक भास्कर सर को पसंद है और उन्होंने वो गाना भी गुनगुना दिया। तो चलिए सुनते हैं ना एक प्यारा सा गीत भास्कर जी की प्यारी सी आवाज में। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे की खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे की खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखलाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
बहुत ही शानदार गायकी। धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? विनीत जी, मुझे सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं सैक्सोफोन बोलता हूँ। सैक्सोफोन जो है वो मेरे को इतना पसंद है क्योंकि वो जिस गाने में सैक्सोफोन की जो इंटरल्यूड्स आते हैं या उसका शुरुआत होती है, वो गाने मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं आर.डी. बर्मन साहब जो थे पंचम दा हमारे, वो अपने गानों में सैक्सोफोन को बहुत सुंदर तरीके से ब्लेंड करते थे। और सैक्सोफोन जो है वो रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए आइडियल इंस्ट्रूमेंट है, तो मुझे बहुत पसंद है जी। ऐसा कोई गाना आपको याद है सैक्सोफोन बहुत अच्छी तरह से यूज हुआ? मुझे एक गाना किशोर कुमार का ही है, आने वाला पल जाने वाला है, में बीच में एक इंटरल्यूड आता है, बहुत सुंदर, उसमें सैक्सोफोन बजा हुआ है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वेरी गुड। मुझे एक गाना है रफ़ी साहब का, उसमें जो सैक्सोफोन जो यूज़ किया गया है बहुत ही बढ़िया है। कौन सा है पता है? मैं बताता हूँ, बताइए। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। यस यस, मुझे बिल्कुल अब याद आ रहा है, बिल्कुल बहुत सुंदर उसमें सैक्सोफोन का इस्तेमाल किया जी। और जो पिक्चराइजेशन भी इतना ब्यूटीफुल हुआ था, वो एक बार है जी, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। अंदर हाँ जी, बिल्कुल। हीरो दुखी बैठा है। वो रोमांस का वो एपिटोम है जो सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट है जी। यस। और ये एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट से इंसान को बहुत एनर्जी मिलता है, बहुत एनर्जेटिक इंस्ट्रूमेंट बहुत है ये। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने सुना उन भास्कर जी का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है सैक्सोफोन। तो आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत भास्कर जी की खूबसूरत आवाज में। बंजारापन एक हला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में। इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में। हमारापन बंजारापन एक हला है सीने में।
जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। हो ना हो उस पर कहीं कोई ख्वाब जला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक हला है सीने में। जिस रस्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता। जिस रस्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता। इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। आवारापन बंजारापन एक हला है सीने में। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक हला है सीने में। बहुत ही बढ़िया गायकी। धन्यवाद धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच। स्टेज पर परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपके लिए? सबसे चुनौती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा ये हेजिटेशन रहता है कि जो आवाज़ जो ऑडियो सिस्टम लगे हुए हैं, क्योंकि उनका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि वो आवाज़ जो रिपीटर्स लगे होते हैं तो वो आपके कान में कई बार वो ठीक तरीके से आवाज़ नहीं आती है, तो वो मुझे एक थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि कई
एक बार रिहर्सल हो जाती है या उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई ना दे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर वो सुर और ताल में थोड़ा-सा उसमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन 99.9% तो ऐसा सिचुएशन नहीं आती है। तो इसलिए स्टेज पे मतलब परफ़ॉर्म करने के गाने के साथ-साथ आपको एक परफ़ॉर्मर के तौर पर भी सॉन्ग को पेश करना होता है, तभी ऑडियंस जो बैठे होते हैं उनको अच्छा लगता है। तो ये उसमें होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं या उसमें आप कुछ मैनरिज़म्स कर रहे हैं, तो वो गाने के सुर ताल में असर नहीं डालना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं ध्यान में रखता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे वैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो साउंड सिस्टम है वो सही में बहुत परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो इंसान गलती कर सकता है, कलाकार गलती कर सकता है स्टेज पर, और दूसरे सुर और ताल पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही कहा आपने। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा भास्कर जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में। जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। छू के यूं चली हवा जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए क्यों। जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतजार है तेरा। तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आएगी। कहाँ है तू, कैसी है तू, रो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है। कहाँ है तू, कैसी है तू, रो जा। ठंडी ठंडी है हवा, तेरा काम या यहाँ
नींद नहीं पास में, चांदनी तू लौट जा, फूल क्यों खिले हो तुम, जुल्फ नहीं वो यहाँ, झुके झुके आसमां, मेरी हसीना उड़ा, प्यार के बिना मेरी जिंदगी उदास है, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तेरी आस है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रो जा। फैंटास्टिक सिंगिंग सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको गाने में मुखड़ा आपको ज्यादा पसंद है या अंतरा? ये तो प्रश्न ऐसा है जैसे कि मेरे दायां हाथ या बायां हाथ। तो जब हम मुझे पहले के गाने या पुराने गाने बोल सकते हैं, उसमें मुखड़ा जो होता था और जो अंतरा होता था, दोनों ही बहुत बेहतरीन होते थे। तो कोई भी चीज छोड़ने का मन नहीं करता था मुझे। तो मैं यहाँ तक बोलूंगा कि जो उसके बीच का जो इंटरल्यूड होते हैं, म्यूजिक भी होता था, हमें वो आज तक याद है उन पुराने गानों के, और वो इंटरल्यूड हमारे दिल में बसे हुए हैं। थोड़ा आजकल के जो गाने होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें अगर मुखड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसका जो अंतरा है उसमें वो बात नहीं रहती है, या अंतरा अगर अच्छा है तो वो उसके इंटरल्यूड याद नहीं होते हैं। तो ये बात हम पुराने गानों के लिए कहते हैं कि हमारे जो पुराने म्यूजिशियंस थे या म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, संगीतकार जो थे, उन्होंने एक एक इंस्ट्रूमेंट को ऐसा यूज किया है, और वो इंटरल्यूड्स में, स्थाई में, अंतरा में, मुखड़े में इतना सुंदर ब्लेंड करते हैं। और तो मुझे तो दोनों ही चीजें पसंद है। मैं मुखड़ा भी उतना ही पसंद है जितना मुझे अंतरा पसंद है। वाह, ये जो कहते हैं ना, पुराने गीतों को हमेशा याद किया जाता है और उसकी म्यूजिक हम नहीं भूलते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो आजकल का गाने तो आज बजता है, कल तो भूल भी जाते हैं जी, क्योंकि वो बोल, हाँ, इसका शेल्फ लाइफ काफ़ी कम है। तो दोस्तों, आपने सुना कि भास्कर जी को मुखड़ा और अंतरा दोनों गाना पसंद है, क्योंकि पुराने गीत का बात ही कुछ और होता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ना एक खूबसूरत सा गीत भास्कर जी की आवाज में। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया।
चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक तार पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, धरती पर अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने इन उलझे कांटों को है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ सारे पापी हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। सुपर्ब सिंगिंग सर। धन्यवाद विनीत जी, थैंक यू सो मच। ऐसा कोई गाना है जिसको आपको सबसे ज्यादा मजा आता है गाने में? एक्चुअली गाने तो बहुत सारे हैं, उसमें ऐसा एक गाना आइडेंटिफाई करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी
कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि आपके अंदर बसे हुए होते हैं, और तो इसमें मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट याद है कि मुझे मौका मिला एक बार परफॉर्म करने का मुंबई में, जहां पर श्याम बेनेगल जी की एक फिल्म का रिलीज होना था। उस फिल्म के तो एक छोटा सा इंटीमेट गैदरिंग हुई थी, तो उसमें मुझे बोला गया कि अगर कुछ चंद लाइनें गाइए बिना म्यूजिक के और उसके। तो मुझे याद है कि मैंने बॉम्बे फिल्म का एक गाना है, तू ही रे हरिहरन जी का आवाज में है, और ए आर रहमान जी ने उसको कंपोज किया है। तो मैंने वो मुझे लगा कि वो बिना म्यूजिक के, वो गाना बिना म्यूजिक के भी बहुत ही सुंदर है। तो वो मैंने श्याम बेनेगल जी के सामने गाया। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा समय था मेरे लिए, और मेरे लिए मूवमेंट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं, जो कि वो था मेरे लिए। तो ये गाना मैं काफी बार गाता हूँ। कई बार मैं कोई मुझे ऐसे ही इम्प्रोम्प्चू बोल देता है तो वो मैं गाता हूँ ये गाना। तो दोस्तों, आपने सुना भास्कर जी का मोमेंट ऑफ द लाइफ, श्याम बेनेगल जी के सामने उन्होंने परफॉर्म किया है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ना एक खूबसूरत सा गीत भास्कर जी की प्यारी आवाज में। बेहद हंसी ऐसे बोले हम भी नहीं माना हो तुम, बेहद हंसी ऐसे बोले हम भी नहीं। इकरार से मारा हो तुम, बेहद हंसी ऐसे बोले हम भी नहीं। भूलता नहीं कुछ दिल रुबा, तुम हमसे खुश हो या हो खफा, तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। आना हो बेहद हंसी ऐसे बोले हम भी नहीं।
आसान हो जाए सफर, छोड़ो ये दुनिया का डर, तोड़ो न दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे मोरे हम भी नहीं, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। शानदार गायकी सर। थैंक यू सो मच। हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने संगीत के सभी साथियों को जिनको संगीत इतना प्रिय है और वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस रेडियो को सुनते हैं, तो मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो संगीत है वो हमारे जीवन को एक बहुत ही ह्यूमन बनाता है और वो इमोशनल बनाता है हमको। और इतना जितने भी स्ट्रेस होता है हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ बैटल्स चलती हैं, तनाव चलते हैं काम के और परिवार के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो संगीत उन सब चीजों को बहुत आसान कर देता है। और या तो ये संगीत के साथ जो जुड़ाव है वो हर समय रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं। जैसे मैं आर्मी में था, लेकिन मैंने संगीत का साथ कभी नहीं छोड़ा और मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि संगीत मेरे साथ रहा, तो मुझे मुश्किल समय में भी मतलब इतनी मुश्किलात नहीं पेश आई और मैं संगीत के साथ अपने को बिजी रखा मैंने और अपने को स्ट्रेस फ्री बनाया। तो सबके लिए मैं यही मैसेज दे सकता हूँ कि संगीत को सुनिए, गाइए, और सब गा सकते हैं, सब एटलीस्ट बाथरूम सिंगर तो होते ही हैं सब, और हमको एक दूसरे को, हमारे लिए सभी अच्छा गाते हैं। आप कोशिश कीजिए और अच्छे गाने सुनिए और म्यूजिक को शेयर कीजिए, तो यही एक बहुत पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। डैम ऑन टारगेट, म्यूजिक रिलीव्स द टेंशन कहा जाता है, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, सब कुछ भूल जाते हैं जी संगीत के साथ। या तो म्यूजिक से जुड़े रहें। मेरा सभी दोस्तों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक में इन्वॉल्व रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो एसेंस सुने और म्यूजिक का लुत्फ उठाइए। तो थैंक यू वेरी मच भास्कर सर, आपसे बात कर बड़ा मज़ा आया और आपके गाने सुनकर भी काफ़ी मज़ा आया। आपने मुझे इनवाइट किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आया और इतनी अच्छी हमारी वार्तालाप हुआ है। और सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम सुना और आगे भी इस प्रोग्राम को सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहिए हमारे फैमिली के साथ। आपकी तरफ से भी हमें उम्मीद है कि और नए नए सिंगर्स को आप लेके आ सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच, सो नाइस, रिगार्ड्स। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है,
तो दोस्तों, संगीत की इन मुलायम लहरों के साथ अब हमारे कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। आज के कलाकारों के सुरों ने शायद आपके दिल को छुआ हो, किसी भूली याद को जगाया हो, या बस एक सुकून सा भर दिया हो। याद रखिए, संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं, महसूस करने का नाम है। इसी एहसास के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नई आवाजों, नए गीतों और नए जज्बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो और देखिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। हम हैं आपके रेडियो दोस्त समीर, नितिन, इंद्रानी, आलोक जी, तनुषा और बासु। फिर मिलते हैं।